बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ चटनियाँ। ये स्पेशल रमज़ान के लिए हैं। इनको आप बना के बड़ी आसानी से 20 से 25 दिन के लिए सेव कर सकती हैं फ्रिज में। बहुत आसान है। सबसे पहले हम पुदीने की चटनी बनाएंगे जो कि हर घर में बनती है, बहुत सिंपल है। पुदीना जो है वो मैंने 2 गट्ठी ले लिया है और हरा धनिया जो है वो 1 गट्ठी ले लिया। इसमें 5 से 6 अदद मैं ग्रीन चिली डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा चिली डाल लें। इसमें एक जो ख़ुसूसी बात है वो ये है कि मैं नमक किसी भी चटनी में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर नमक ऐड करके इनको प्रिज़र्व किया जाए तो चटनी का कलर ब्लैक हो जाता है बहुत जल्दी। तो जब आप इसको दही में मिक्स करें या फिर एज इट आप इसको खाएं तो तब आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक डाल सकती हैं। ठीक है जी। ये देखिए, इसमें सिर्फ लहसुन, ग्रीन चिल्ली, पुदीना और हरा धनिया डालकर तो इसको मैं चटनी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। नंबर 2, ये मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून भुने हुए चने छिले हुए, और 7 से 8 क्लोव जो हैं वो लहसुन के डाल दिए हैं। जिंजर जो है वो मैंने फ़्रेश डाला है, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। ये फ़्रेश अदरक है, उसको छील के डाल दिया है। और ग्रीन चिली डाल देंगे हम 6 से 7। इनको काट के डाल दें चॉपर में। और इसमें भी थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हम, और पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पुदीने की चटनी जब भी बनाएं, पुदीना जो है वो डबल क्वांटिटी में होना चाहिए और हरा धनिया जो है वो उसकी सिंगल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये डाल दिया मैंने पुदीना। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और हरा धनिया भी इसमें डाल दिया मैंने, और ये हो गई तैयार ग्रीन चटनी। बहुत मज़े की बनती है, ये ब्लैक नहीं होती, ट्राई ज़रूर कीजिएगा जी। अब 3rd पे आ जाते हैं, जो कि हमारे दही भल्ले इस चटनी के बगैर कंप्लीट नहीं होते। इसके लिए मैंने ले ली है इमली का एक पैकेट पूरा भर के, और 1 बाउल जो है वो मैंने इसमें खुबानी का ले लिया, और इसमें आधा कप के करीब तकरीबन चली जाएगी शुगर। खुबानी को डालेंगे पानी के समेत। इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था 2 घंटे से। इसमें शुगर चली गई, और इसमें अब चलेगी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, और ये इमली जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था पहले से। 1 पैकेट लिया है 250 ग्राम का। उसको इसमें मिक्स कर दें। गुठलियाँ अलग कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। पकाने के बाद गुठलियाँ अलग करें या पहले करें, दोनों तरह से चटनी बन जाती है। ठीक है जी। अब इसमें मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये मैंने जो कि तैयार किया हुआ शीरा मिलता है इसका खुबानी का, ये स्पेशल चटनी के लिए ही होता है। उसको भी मैंने इसमें डाल के तो मैं उसको भी मैं पका लूँगी। तो ये बड़ी मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार होती है। ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लें ब्लेंडर से। ठीक है जी। ये देखें, ये चटनी भी हमारी हो गई है तैयार। आप इसको एंजॉय करें चटनी उसके साथ, दही बल्लों के साथ, पकोड़ों के साथ, बहुत मज़े की बनती है जी। अब आ जाएं इमली की चटनी पे। ये मैंने 250 ग्राम का पैकेट जो था उसको भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। 1 टीस्पून इसमें चला गया अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर चला गया, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट चला गया, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून इसमें चली गई शुगर। ठीक है, मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं, ये सिर्फ पल्प बाकी है। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, ये सॉस गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, तो बस फिर हम इसको उतार के चूल्हे से ठंडा करके तो इसको प्रिजर्व कर लेंगे। ये चटनियाँ 20 से 25 दिन बड़े आराम से जाती हैं आपके। रमज़ान में आपको दोबारा बनानी नहीं पड़ेंगी, एक बार आप बना लें और पूरा रमज़ान इनको एंजॉय करें। ठीक है जी। ये देखिए, इसको भी एक जार में हम डाल के जो है इसको प्रिजर्व कर लेंगे। अब आ गई ये चटनी जो है, ये खजूर की चटनी, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ठीक है जी। इसमें मैंने खजूर 1 बड़ा बाउल ले लिया है, उसकी गुठलियाँ निकाल ली।
इमली का पल्प हाफ कप लिया है, उसकी भी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। 5 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा ज़ीरा पाउडर। पैन में डालें इन सब चीज़ों को, इमली का पल्प, और ये देखें इस तरह चूल्हा ऑन कर लें और ये चलेगी इसके अंदर ब्राउन शुगर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी। अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी, तकरीबन इसमें 2 कप पानी चला गया, 1.5 से 2 कप। ठीक है। अब इसको कवर करें और चूल्हा ऑन करें, इसको पकाएं। ये जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें चूल्हे से, ठंडा करके फिर आपने इसको जार में डालना है। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। इसको ये देखिए ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें और ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके जार में डालें और फिर इन जार को, एयर टाइट जार हैं ये, इनको कवर करें और आप इनको फ्रिज में रख सकती हैं। बहुत आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। तो इनका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।